हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी एसएसटी के जो है डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, इस वीडियो से आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, इससे आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल के कैसे क्वेश्चंस दिल्ली डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि गाइस, आपको पता है दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है ये ना तो ऑफिशियल वेबसाइट पे और ना ही किसी बुक में आपको मिलेगा, क्योंकि अपलोड ही नहीं किया गया है। जो ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का, ये वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया और ना ही आपको किसी बुक में मिलेगा। इस वजह से गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्वेश्चन पेपर हमें बता दीजिए, इसका जो है PDF दे दीजिए अगर आपके पास है तो। बट गाइस, है ही नहीं। कुछ स्टूडेंट ने मुझे जो बताए हैं क्वेश्चन, वही मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर बुक में होता गाइस तो मैं आपको ज़रूर बताता, मैं खुद आपको करवाता। देखिए, क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, मतलब जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या लेवल है क्वेश्चन का, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाओगे। जैसे आपको पता है फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करके नहीं जाते हैं वो, जबकि दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में एडवांस लेवल के काफ़ी टफ क्वेश्चन डीपली पूछा जाता है। तो आपको डीपली पता होगा, जब भी आप आंसर बता पाओगे, पढ़ के जाओगे तभी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है फ्रेंड्स, ये कौन से संशोधन के द्वारा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो वोट डालने की जो एज होती है गाइस, मताधिकार की जो आयु होती है, ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। अब देख लीजिए, अगर आपको पता है, आपने अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा इजी नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कह सकते हो SSC लेवल का है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो लेवल आपको पता चल जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। ऑप्शन में जैसे मान लीजिए मैं आपको देता हूँ ऑप्शन: 61वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन, उसके बाद फ्रेंड्स 92वें संविधान संशोधन एंड 106वें संविधान संशोधन। तो मतदान वोट डालने की जो एज है ये फ्रेंड्स 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अब आपको पता लग गया होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो ये नहीं कि आप 1-2 महीने तैयारी कर लोगे, ऊपर से पढ़ के चले जाओगे तो आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे। भाई, इसके लिए कम से कम आपके 6 से 7 महीने अच्छे से तैयारी होना चाहिए। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज से क्या हम कर सकते हैं डीएलएड कोर्स, तो प्राइवेट कॉलेज से भी आप कर सकते हो। दिल्ली में लगभग जो है 19 के आसपास प्राइवेट कॉलेज है। बट गाइस, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी दिल्ली में सीटें कम है ना, 1900 के आसपास प्राइवेट कॉलेज में सीटें हैं एंड गवर्नमेंट में 1040 है। तो प्राइवेट में भी जो है एडमिशन नहीं मिल पाता है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो ये मत आप सोचिए कि पैसे हैं मेरे पास, 75,000 रुपये फीस होता है तो मेरे पास तो पैसे हैं, मैं 1-2 महीने ऊपर से पढ़ के चले जाता हूँ, इतना कौन टेंशन ले रहा है गवर्नमेंट का, प्राइवेट से कर लूँगा। बट गाइस, पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट को प्राइवेट से भी, मतलब प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिल पाया था, क्योंकि लगभग 16-17 हज़ार स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और 3,500 के आसपास सीट ही है दोनों को मिलाकर, तो कैसे मिल पाएगा। मोस्टली स्टूडेंट तो चाहते हैं गवर्नमेंट में हो, बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट में भी चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट में भी नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछे गए हैं आप देख लीजिए, जो मैं बता देता हूँ, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, जैसे प्रेसिडेंट रूल होता है, अगर ये लागू किया जाता है तो कितने महीने के अंदर संसद का मतलब मंजूरी जरूरी है, जिसे एक और नाम से जानते हैं अनुमोदन। मतलब कि आपको पता है फ्रेंड्स, कोई भी अगर जैसे 352 के तहत अगर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा रहा हो, राज्यों में आपातकाल लागू किया जा रहा हो, 360 के तहत द्वितीय आपातकाल या 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा हो, तो संसद का अनुमोदन, मतलब कि उसका एक्नॉलेजमेंट जरूरी है, उसकी स्वीकृति जरूरी है। तो कितने महीने के अंदर राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगाया जाना है तो 1 महीने के अंदर, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने। अब आप देखिए क्वेश्चन का लेवल, तो इसके लिए फ्रेंड्स 2 महीने के अंदर। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर किसी राज्य में, देश में द्वितीय आपातकाल अगर लागू किया जाना हो तो इसमें भी 2 महीने जरूरी है, लेकिन 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है ना, तो इसमें 1 महीने के अंदर जरूरी है, एक्नॉलेजमेंट जो है, स्वीकृति जरूरी है संसद का, तभी लगाया जाएगा। अगर संसद जो है
एक मतलब कह सकते हो सिफारिश नहीं करता है, इजाज़त नहीं देता है, तो नहीं लगेगा। उसके बाद और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था फ्रेंड्स कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, एथनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, या एसिटिक एसिड, या मेथनोइक अम्ल। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो आपको पता है फ्रेंड्स, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी के डंक में। ये 2023 में पूछा गया था। और मैं डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था गैस कि कौन सी कमेटी ने जो पंचायती राज जो संस्था है, पंचायती राज संस्था के बारे में आपने पढ़े होंगे, तो कौन से कमेटी ने पंचायती राज संस्था को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की सिफारिश की थी, रिकमेंड किया था कि इसे जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जैसे ऑप्शन में मैं आपको देता हूँ, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, जिसे बलवंत राय मेहता समिति भी कहते हैं, अशोक मेहता समिति, या PK थुंगन समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देने की बात की थी। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भारत में जो है पंचायती राज संस्था को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया, 91, 92 या 93 या 94। तो आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो है 91 संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, जो कि आपका हुआ था 1988 में लागू हुआ था। ये 24 अप्रैल 1988 में नहीं हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता। हाँ, 92 में हुआ था और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और एक क्वेश्चन जैसे ये पूछ लिया जाएगा कि पंचायती राज संस्था में कुल कितने विषय हैं, ठीक है ना। आपको पता है फ्रेंड, हाँ 7 शेड्यूल से भी क्वेश्चन आते हैं, 7वीं अनुसूची से। जैसे आपको पता है पंचायती राज विषय कौन से अनुसूची का भाग है, तो आपको पता है राज्य सूची, स्टेट शेड्यूल का। उसके बाद फ्रेंड जैसे हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जैसे शिक्षा को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में मतलब कि संवर्ती सूची में डाला गया, हटाकर मतलब संवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले एजुकेशन जो था, शिक्षा, ये राज्य सूची का विषय था, उसके बाद इसे संवर्ती सूची में कर दिया गया। हाँ, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कौन से संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, मतलब लघु संविधान, 42वां, 43वां, 44वां या 45वां। अब क्वेश्चन का आप लेवल देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको पता हो। अगर आपने 1-2 महीने से अभी तैयारी स्टार्ट किया है ना, तो आपको ऊपर से ही पता लग पाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो अदर बैंक के या CPO के और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, SSC के, UP PCS के, ज़्यादातर उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था और वो लोग 1 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे। तो उनका रीजनिंग, मैथ, उसकी GK GS जो भी साइंस हो, सोशल स्टडी, उनका ऑलरेडी कंप्लीट था। बस वो एग्ज़ाम देने चले गए थे। उनको पता नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बट उनको मिल गया। तो ये आप सोचिए। तो आपको पता है फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है।